नमस्कार, मैं हूं आपका रोमिन सोमाम और आप देख रहे हैं पर्दाफाश, जहां भ्रष्टाचार और झूठ का होता है सबूत के साथ खुलासा। बिना झुके बिना डरे सफर जारी है और सफर जारी रहेगा। पर्दाफाश हर मंगलवार रात का 9 बजे। आज के पर्दाफाश में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान आर्टिकल 16 के ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 16 ये बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि हमारे भारत के नागरिक को, हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए जब भी गवर्नमेंट की जॉब के बारे में हम बात करते हैं। और ये हर भारत के नागरिक का ये फंडामेंटल राइट है। ये भारत के संविधान कहता है, आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में नमसा डिस्ट्रिक्ट हो गए, लोहित हो गए और अंजाव डिस्ट्रिक्ट जैसे जिले में इसका पूरी तरह से उल्लंघन यहाँ में किया जा रहा है। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आज हम टीम डिविनिटी जागरण और पर्दाफाश की टीम आपको ये बात बताने के लिए आए हैं कि जनता आप भी आवाज उठा सकते हैं। आर्टिकल 16 ये कहता है कि कोई भी राज्य में और भारत में कोई भी जॉब आता है, गवर्नमेंट का जॉब आता है, तो इसमें प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करना होता है, वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में रिटर्न होगा, उसके बाद वाइवा होगा, उसका बाद में जा करके इंटरव्यू का आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको मिलती है। वो जॉब भले ही आपके क्लर्क जॉब क्यों ना हो, कैजुअल जॉब क्यों ना हो, इसका प्रॉपर इंटरव्यू होना जरूरी है। ये आर्टिकल 16 कहता है, क्योंकि यहाँ में सभी का हक है फंडामेंटल राइट से कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज का जब एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं। लेकिन यहाँ में ये चीज नहीं करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में खास करके हमारे नमसा डिस्ट्रिक्ट में, लोहित में और अंजाव में ऐसे बहुत सारे आपको स्टाफ मिलेंगे जिनके पास में पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनको बैकडोर से उनको घुसा देते हैं, उनको डाल दिया जाता है, कैजुअल में हो या आपके क्लर्क जॉब में हो। और ऐसे करने पर जो क्वालिफाइड है, जो युवा है, जो एलिजिबल युवा है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है और वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है? दर्शक आप बताइए। आज मैं आपके सामने में इसके बारे में बात कर रहा हूं। आप भी पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट में जा करके, पूछिए क्या आपके एम्प्लॉयमेंट अभी नया चेहरा आया है, इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, इनका प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, पूछिए जा करके। यह सरासर गलत है और यहाँ भारत के नागरिक के साथ नाइंसाफी है और ये करप्शन है और ये क्राइम है। इस तरह का इलीगल अपॉइंटमेंट हमारे नमसा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, उसके बाद में आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इवन आपके डीसी बिलिंग में भी आपके बहुत सारे ऐसे स्टाफ आपको नजर आएंगे और ये कॉम्प्लेन हमें मिल रहा है। और हम खुद ने भी देखा है कि तेजू में भी इस प्रकार का हो रहा है। डीसी बिल्डिंग में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे युवा काम कर रहे हैं। कब इंटरव्यू हुआ, कब एडवर्टाइजमेंट हुआ, कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग नॉन ट्राइबल्स हो गए हैं, वो ईटानगर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर के डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार का कहना है। क्या ये वाकई में सच है? अगर सच है तो ये गलत है और ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकता है। तेजू में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऊपर शिकायत है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, हाइड्रो प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट, आपके पावर डिपार्टमेंट, उसके बाद में डूडा में, उसके बाद ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में हमारे पास शिकायत है। हम आप तक जरूर पूछेंगे आने वाले दिन में। नमसा डिस्ट्रिक्ट में भी मैं एलिजिबल नहीं है और अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पावर से वो बैकडोर एंट्री कर जाते हैं और ये आर्टिकल 16 का सरासर उल्लंघन है, ये करप्शन है और ये क्राइम है। कैजुअल में आपने 50 साल काम किया हो
तो आपके 50 साल की जो मेहनत है वो बेकार जा सकता है। या 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, 20 साल काम किया कैजुअल में, फिर कैजुअल से आप रेगुलर भी हो गए हैं, अभी ऑफिसर भी बन गए होंगे, लेकिन आपने इलीगली आपने एंट्री किया है, बिना इंटरव्यू के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना अपॉइंटमेंट के। तो आप भले ही इस वक्त आप डीसी भी बन गए होंगे, तो आपको नौकरी छोड़ना होगा और आपके ऊपर करप्शन का या आपके ऊपर क्रिमिनल केस बन सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा आप इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, और टीम पर्दाफाश आने वाले समय में आप तक जरूर पहुंचेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने परिवार के साथ। रोमिन सोमाम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।